everyone, welcome to Toppers Notes. My name is Ankita Sood. Let's begin with today's current affairs. हमारा पहला आर्टिकल है नौसेना में INS विशाखापट्टनम को शामिल किया गया. सो रिसेंटली P-15B यानी कि प्रोजेक्ट 15B स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS विशाखापट्टनम को संडे को मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में इंडियन नेवी में शामिल कर दिया गया है. ये 4 विशाखापट्टनम क्लास के डिस्ट्रॉयर्स में से पहले का औपचारिक रूप से शामिल होने का प्रतीक है, जिसे कि इंडियन नेवी के इन हाउस नेवल डिजाइन डायरेक्टरेट के द्वारा स्वदेशी रूप से जो है वो डिजाइन किया गया है और इसकी कंस्ट्रक्शन मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स मुंबई ने की है. Our next article is new species Cryptocarya muthuvariana discovered in Western Ghats. So recently Southern Western Ghats, केरला, भारत के एक नए पौधों की प्रजाति क्रिप्टोकार्य मुथुवरियाना की खोज की गई है. क्रिप्टोकार्य जीन्स की यह प्रजाति केरल के इडुक्की जिले के इडमालकुडी जंगलों में पाई गई है. अब बात करते हैं कि ये स्पीशीज जो है ये क्या है एंड इसका नाम किस तरह से रखा गया. सो इसका नाम एक स्थानीय जनजाति यानी कि लोकल ट्राइब के नाम पर रखा गया, जिसका कि नाम था मुथुवर. ठीक है, एंड ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी स्पीशीज का नाम, किसी प्रजाति का नाम एक ट्राइब के नाम से रखा गया हो. एंड एक रिसर्च के हिसाब से ये भी कंफर्म कर दिया गया है कि ये जो प्रजाति है ये डिस्टिंक्ट है एंड it grows to a height of about 10 to 15 meters only. Our next article is Pune astronomers discover rare stars warmer than the sun. So National Center for Radio Astrophysics यानी कि NCRA पुणे के एस्ट्रोनॉमर्स के एक ग्रुप ने पुणे के पास से जायंट मेटरवेव रेडियो टेलीस्कोप यानी कि GMRT को यूज करके MRP या फिर मेन सीक्वेंस रेडियो पल्स एमिटर नाम का एक रेयर क्लास से रिलेटेड 8 स्टार्स की जो है वो खोज कर ली है. इट इज नोटवर्दी कि डिस्कवर्ड रेयर क्लास के रेडियो स्टार्स अनयूजुअली स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स एंड इवन स्ट्रॉन्ग स्टेलर विंड के साथ सूर्य से भी जो है वो ज्यादा गर्म है. Our next article is giant super hot Jupiter-like exoplanet discovered. तो सबसे पहले हम सभी को पता होना चाहिए कि exoplanet होता क्या है. So these are the planets that orbit a different star than our sun, okay, in different solar system to the one we are in, right? So अगर हम बात करें तो यहाँ पे बोला गया है कि PRL अहमदाबाद यानी कि फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद के साइंटिस्ट ने रिसेंटली ये डिस्कवर किया है कि एक नया प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम के अलावा एक नया प्लैनेट है जिसको कि एक्सो प्लैनेट बोला गया है. एंड वो प्लैनेट जो है वो हमारे सूर्य के 1.5 गुना द्रव्यमान के साथ एक विकसित या पुराने तारे के बहुत करीब परिक्रमा कर रहा है एंड साथ ही यह 725 लाइट ईयर्स दूर स्थित है. एंड साथ ही ये भी बोला गया है कि ये डिस्कवरी जो है ये की गई है बाय PRL's एक्सोप्लैनेट रिसर्च एंड स्टडी ग्रुप एंड जिसका कि नेतृत्व जो है प्रोफेसर अभिजीत चक्रवर्ती के द्वारा किया गया था. Our next article is Nasik Co gets US FDA nod for liquid biopsy to detect early breast cancer. So सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि FDA होता क्या है. It stands for Food and Drug Administration. So नासिक में स्थित एक कैंसर रिसर्च कंपनी ने रिसेंटली ये अनाउंस किया है कि US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने फर्स्ट स्टेज के स्तन कैंसर का पता लगाने के लिए अपने ब्लड टेस्ट के लिए ब्रेक थ्रू डेजिग्नेशन प्रदान किया है. साथ ही ये भी बोला गया है कि ब्लड टेस्ट प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी जो कि डेवलप की गई है बाय डेटा सेंटर जेनेटिक्स, जिससे कि वो डिटेक्ट करेंगे अर्ली स्टेज का सर्कुलेटिंग ट्यूमर सेल्स एंड क्लस्टर स्पेसिफिक टू ब्रेस्ट कैंसर. एंड यहाँ पे ये भी बोला गया है कि ये जो भी टेस्ट होंगे ये बहुत ही हाई एक्यूरेसी वाले होंगे.
साथ ही डेटा में ये भी बोला गया है कि कुछ क्लिनिकल टेस्ट हुए हैं जो कि स्टेज 0 के कैंसर को भी डिटेक्ट करते हैं एंड स्टेज 1 के ब्रेस्ट कैंसर को भी 99% एक्यूरेसी के साथ जो है वो बताते हैं। Our next article is IAF Group Captain Abhinandan awarded वीर चक्र। So recently Group Captain वर्धमान अभिनंदन, जिन्होंने कि फरवरी 2019 के पुलवामा आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट को मार गिराया था, उनको राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में एक समारोह में वीर चक्र से सम्मानित किया है। वीर चक्र जो है यह परमवीर चक्र और महाचक्र के बाद युद्ध के दौरान तीसरा सबसे बड़ा भारतीय सैन्य सम्मान होता है। तो अब बात करते हैं कुछ अवार्ड्स की, ठीक है, जैसे कि भारत में कुछ वीरता पुरस्कार होते हैं उनकी बात करते हैं। तो स्वतंत्रता के बाद 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार द्वारा पहले 3 वीरता पुरस्कार अर्थात परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र की स्थापना की गई थी, जिन्हें 15 अगस्त 1947 से प्रभावी माना गया था। Our next article is World Fisheries Day celebrated in भुवनेश्वर, ओडिशा। हर साल 21 नवंबर को वर्ल्ड फिशरीज डे सेलिब्रेट किया जाता है एंड इसे सेलिब्रेट करने का मेन पर्पस ये है जिससे कि हम हाईलाइट कर सकें द इम्पोर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल स्टॉक्स ऑफ फिशरीज इन द वर्ल्ड। इसे सेलिब्रेट किया गया है इस साल एक इवेंट में जो कि भुवनेश्वर में रखा गया था एंड इसे सेलिब्रेट करने के लिए सरकार ने कई अवार्ड्स दिए हैं अलग अलग स्टेट्स को। तो अब बात करते हैं कि किस स्टेट को कौन सा अवार्ड दिया गया। अगर हम बात करें बालासोर की, बालासोर उड़ीसा को अवार्ड मिला है बेस्ट मैरीटाइम डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री एंड दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश को अवार्ड मिला है बेस्ट मैरीटाइम स्टेट एंड तेलंगाना की अगर बात करें तो इसे अवार्ड मिला है बेस्ट इनलैंड स्टेट अवार्ड। मध्य प्रदेश के बालाघाट ने रिसीव किया है बेस्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट अवार्ड एंड बेस्ट हिली एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट अवार्ड जो है वो दिया गया है त्रिपुरा एंड बोगाईगांव और असम को। साथ ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जीपीएस गैजेट्स तो हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं टू फिशर्स इन नागपत्तिनम डिस्ट्रिक्ट एज द पार्ट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज डे दैट वाज सेलिब्रेटेड ऑन संडे। Our next article is India to invite BIMSTEC partner in our day celebration। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि BIMSTEC होता क्या है। It stands for Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation। ये क्या है? It is a regional multilateral organization एंड इसमें 7 मेंबर्स इंक्लूडेड हैं। यहाँ पे आप लोग इन 7 कंट्रीज के जो हैं वो फ्लैग देख सकते हो। 7 मेंबर्स हैं बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार एंड थाईलैंड। नेक्स्ट ईयर नई दिल्ली में रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के लिए बिम्स्टेक के लीडर्स ऑफ बे को जो है इनवाइट करने के लिए यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है। बिम्स्टेक के नेता लास्ट टाइम मई 2019 में अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण के समय पर आए थे, लेकिन तब से लेकर अब तक इनमें कुछ देशों में नेतृत्व परिवर्तन हुआ है। एंड अगर हम लोग प्रोटोकॉल्स की बात करें तो प्रोटोकॉल्स के अनुसार विदेशी नेता की उपलब्धता यानी कि फॉरेन लीडर्स की कंफर्मेशन के बाद ही इनको जो है वो इन्विटेशन यहाँ पे दिया जाता है। Our next article is life expectancy lower for urban poor says study। recently इंडिया के 17 रीजनल NGOs के सहयोग से अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी द्वारा हाल ही में जारी एक रिपोर्ट में ये बताया गया है कि शहरी क्षेत्रों में सबसे अमीर लोगों के आंकड़ों की तुलना में गरीब लोगों में जीवन प्रत्याशा पुरुषों में 9.1 ईयर्स एंड महिलाओं में 6.2 ईयर्स कम है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस रिपोर्ट के इनपुट्स कहाँ से लिए गए थे, तो ये लिए गए थे फ्रॉम सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस इन मुंबई, बेंगलुरु, सूरत, लखनऊ, गुवाहाटी, रांची एंड दिल्ली। साथ ही एनालिसिस ऑफ द नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्विस, कुछ सेंसस से भी इनका डेटा लिया गया था, एंड फ्रॉम स्टेट लेवल ऑफिशियल्स ऑन द प्रोविजन ऑफ हेल्थ केयर। हमारा अगला आर्टिकल है
भारत के कोयले के उपयोग की जांच क्यों की जा रही है? सो रिसेंटली हम सभी को पता है कि क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हुई थी ग्लासगो में। वहां पे इंडिया के मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट ने एक स्टेटमेंट पढ़ी थी जिसमें कि उन्होंने कहा था कि कोयले की खपत को फेज आउट करने की बजाय फेज डाउन किया जाए, ठीक है। एंड उन्होंने यहाँ पे इस बात की कसम भी खाई थी। सो एज अ रिजल्ट इसकी वजह से कुछ डाउट्स वहां पे खड़े हो चुके हैं रिलेटेड टू इंडियाज कमिटमेंट टू कॉम्बेटिंग क्लाइमेट चेंज। एंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही COP26 सम्मेलन में 2070 तक भारत को कार्बन न्यूट्रल बनाने का संकल्प जो है वो ले लिया है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।